हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में फिर से बिटकॉइन जो है रेड हो गया है। जी हाँ, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है इम्पैक्ट, वो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा। तो ये कब तक चलेगा बॉस? 3 हफ्ते हो गए इंतजार करते करते, और कितना लंबा। तो देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट वीक जो है, क्योंकि आज संडे है, वीकली कैंडल क्लोज होगा, तो नेक्स्ट वीक हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करो, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है या किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हो, चाहे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम के लिंक है, वो सारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं, साथ ही साथ वीडियो के नीचे स्क्रॉल भी हो रहे होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाके डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जो है अल्टीमेटली कल जो है रेड कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन फिर से क्या हुआ, हम स्टक हैं, बहुत अच्छे से स्टक है। एंड पिछले 6 दिन से ऑलमोस्ट 7 डेज हो गया हमारा। आज का अगर मिला दे तो लगभग सेम जगह पे कैंडल है, वो आपको आरएसआई पे भी दिख रहा होगा। नीचे चल रहा है कैंडल, डेफिनेटली नीचे जा रहा है, आरएसआई भी नीचे जा रहा है, मैकडी भी जो है हमें दिख रहा है चेंजेस होते हुए, सब कुछ आरएसआई में पैरेलल मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं स्टक है। क्यों स्टक है आपको पता है, बिटकॉइन स्टक है। और बिटकॉइन जो है मार्केट का लीडर है। बिटकॉइन जैसे बिहेव करता है वैसे ही बाकी भी बिहेव करते हैं। बिटकॉइन अगर 42,000 या इसके ऊपर क्लोज बनाने में सक्सेसफुल होता है इस वीक, तो डेफिनेटली हमें बहुत तेजी से इसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, और इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं पा रहा है। वीकली कैंडल की भी बात करूं दोस्तों, तो आज ऑब्वियसली संडे है, एंड ओवरऑल जो है हमें रेड कैंडल इस वीक देखने को मिला है डोमिनेंस चार्ट पे। एंड यही रीजन है कि ऑल्ट कॉइन जो है आपको बीटीसी के टर्म में ग्रोथ करते हुए दिखा है डेफिनेटली। लेकिन लेकिन जो मोमेंटम है वो अभी भी लूज है मार्केट का बिटकॉइन की रीजन से, तो वो आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट डॉलर के चार्ट पे नहीं दिख रहा है। एंड डेफिनेटली अभी भी हम ट्रैक पे हैं एज पर जो हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट है। एंड मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 3 से 4 वीक यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख सकता था। ये चौथा वीक चल रहा है ऑलमोस्ट, अगर काउंट किया जाए तो। क्या हमें कल यानी कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे ऑनवर्ड हमें कुछ अच्छा संकेत दिखेगा? तो दोस्तों, जिस हिसाब से बिटकॉइन मूव दिखा रहा है उस हिसाब से शायद एक और वीक सफरिंग हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये डोमिनेंस चार्ट बिल्कुल ही अपसाइड चला जाएगा, ऐसा शायद ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज शायद ना हो, लेकिन उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। रीजन बिंग जब यहाँ पे मोमेंटम आया था तो यहाँ पे एक बार हल्का सा नीचे मूव आया था, फिर अपसाइड फिर से हल्का सा गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट पे, जी हाँ, उसके कंपैरिजन में हम काफी हैवी मूव दिखाए हैं। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी नीचे आ गए हैं। एंड आज अगर शाम तक क्लोजर हो जाता है तो इसी जगह के आसपास क्लोजर होगा। तो एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि अगले वीक ना हम इसी साइडवेज एक्शन को मेंटेन करेंगे 40 के लेवल तक। एंड वर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है अगेन से हम 43 के लेवल तक रीच कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो इट्स क्वाइट अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि अभी जो है बिटकॉइन जो है अपना पत्ता नहीं खोल रहा है। एंड आपको दिख रहा है कि हर कुछ लेवल के बाद डंप आ रहा है। रीजन चाहे कुछ भी हो, मैं उसके बाद बिटकॉइन के चार्ट पे बात करूंगा। फिलहाल आज क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? देखो वन डे के चार्ट पे तो हम साइडवेज एक्शन मेंटेन किए ही हुए हैं। क्या आज हमें डाउनफॉल 41 के नीचे मिलेगा? कल का क्लोजर जो मिला है हमें लगभग 42.01, यानी कि एग्जैक्ट 42 कह सकते हैं। एंड जो लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था वो 41.77, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा 41 के आसपास क्लोजर मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। 1 आवर क्या कहता है? 1 आवर के चार्ट का अगर आप देखोगे, बार बार वो मोमेंटम जो ले रहा है मार्केट, अपसाइड जा रहा है, फिर अल्टीमेटली रिजेक्शन मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं आता, उससे पहले अपसाइड मूव आ जाता है। ये प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी से नहीं है, लगभग 2-3 वीक से चल रहा है, आपको पता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डाउन ट्रेंड जारी है, ये आपको क्लियर पता है, राइट? यानी कि बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, एंड यही नहीं, साथ साथ ऑल्ट कॉइन के प्राइस भी बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, ये तो श्योर शॉट है। तो आज हमें एक्सपेक्टेशन क्या रखना है? मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आज दिन के जो हाफ आवर्स यानी कि बाकी के जो 12 आवर्स हैं शुरू के स्टार्टिंग के, उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और हो सकता है 41 के आसपास रीच करता हुआ दिखे हमें डोमिनेंस चार्ट। लेकिन उसके बाद फिर से शायद हमें साइडवेज एक्शन दिखे, या फिर थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिखे। एंड वर्स्ट सिनेरियो आपको पता है 10 एंड 20 में रीटेस्ट करता है, और अभी 10 एंड 20 में हम बैक टू बैक हर आवर रीटेस्ट कर रहे हैं।
इसीलिए जो सिग्निफिकेंट मूव हमें दिख नहीं रहा है। 4 आवर के कैंडल्स पे डेफिनेटली हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन काफी क्रिटिकल लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ से आप देखोगे जहां से एकदम पंप आया था, उसी लेवल को हम नेकलाइन को टेस्ट कर रहे हैं। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर ये 41 या उसके बिलो कैंडल क्लोज होता है तो आने वाले दिन में हमें बहुत अच्छे से नीचे की तरफ आपको मोमेंटम दिखेगा, एंड इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन आपको बीटीसी के टर्म में ग्रोथ करते हुए दिखेंगे ज्यादा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन अल्टीमेटली कर क्या रहा है? हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था वो इनवैलिडेट हो चुका है। ये आपको पता चल गया होगा कि कल के कैंडल के क्लोजर के बाद। वो क्यों हुआ? परसों तक का कैंडल जो था वो फिर भी एक लेवल तक एक्सेप्टेबल था, लेकिन कल का कैंडल जो है हमने क्लोज किया है बहुत ही बिलो, लगभग $35,532 के आसपास। अभी फिलहाल हम $36,137 के आसपास चल रहे हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे डबल बॉटम तो टेस्ट हो चुका है, ये तीसरी बार बॉटम टेस्ट करने जा रहा है। तो क्या हम और ज्यादा वर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, अगर मैं लेवल की बात करूं तो जी हाँ, अभी भी पॉसिबिलिटीज है। कल हमने थोड़ा सा लेवल उस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन इट्स हाई प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि यस 34,600 का लेवल भी रीटेस्ट हो सकता है। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पहले अटेम्प्ट में इसे क्रॉस कर जाएं। तो इट क्वाइट पॉसिबल नेचुरली कि यहाँ से रिजेक्शन मिलता, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी मिल गया, एंड अल्टीमेटली अभी साइड रिजेक्शन दिखा रहे हैं। इट क्वाइट पॉसिबल कि आज का दिन कैसे क्लोज करता है उसके ऊपर जो है हमारा मंडे का मोमेंटम एंड नेक्स्ट वीक का मोमेंटम जो होगा वो डिसाइड होगा। और मंडे का मोमेंटम मैंने आप लोग को बता ही रखा है कि 37,000 के अराउंड में जो है हमारा बिटकॉइन तो डेफिनेटली जाएगा। रीजन भी कि हमारा फ्राइडे को जो क्लोजर था वही उसके आसपास हुआ था दोस्तों। 1 आवर की चार्ट की बात करते हैं। 1 आवर की चार्ट पे डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन हम अनफॉर्चुनेटली बनाए। एक जो रिसेंट डंप आया, जो भी कह लो, मैनिपुलेशन आया, एंड उसके बाद कल हम काफी सिग्निफिकेंटली इसको रीटेस्ट करके बॉन्ड करके कंटिन्यूसली मेंटेन किए थे पैटर्न को, एंड इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें वहां से बाउंस ऑफ मिलता। बट अगेन एक चीज याद रखना, जब कोई एक मोमेंटम बन जाता है ना मार्केट में, उस टाइम में मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। अभी सबको पता है कि शॉर्ट लेवल पे अगर मैं बात करूं, टेक्निकली वीकली चार्ट पे हम थोड़े से बियरिश हैं, एंड डेफिनेटली ऐसा कभी भी किसी भी बुल रन में नहीं हुआ है, सबको पता है। एंड इसकी वजह से पैनिक मोमेंटम बना हुआ मार्केट में पिछले 2-3 वीक से, ये सबको पता है, राइट? तो अभी आप अगर ना, मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखाना चाहूंगा कुछ कि कल जो मोमेंटम आया उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या। आपको दिखेगा कि विद इन द फ्यू मिनट्स लगभग जो है $1,500 डंप हुआ प्राइस। ये मोमेंटम देखो, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, एंड विद इन द 5 मिनट्स ये वाला कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे, लगभग $1,000 नीचे गया। उससे प्रीवियस 15 मिनट के अंदर मार्केट जो है $1,500 डंप हुआ। एंड ये जो था ना काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट लाइन थे, बट कोई सपोर्ट लाइन ने सपोर्ट नहीं दिया। ऐसा कब होता है? जब मार्केट में जबरदस्ती डंप किया जाए, यानी मैनिपुलेशन किया जाए। आप लोगों को बहुत सारे न्यूज़ेस मिल जाएंगे, चाहे वो आप न्यूज़ेस से रिलेट करना चाहो तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिल जाएंगे जो उसी मोमेंट में किए गए थे, चाहे वो किसी का ट्विटर प्रोफाइल की बात हो या फिर मार्केट में निगेटिव फंड की बात हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हैं, मार्केट को मैनिपुलेटर्स डंप कर रहे हैं। एंड ये जो है डंप सिर्फ उनको ट्रबल नहीं कर रहा, हम और आपको ट्रबल नहीं कर रहा, जो होल्डिंग कर रहे हैं उनको भी ट्रबल कर रहा है, जो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं उनका भी लिक्विडेट हो रहा है, जो शॉर्ट कर रहे हैं उनका भी लिक्विडेट कर रहा है। तो मार्केट में बार बार बोलो बहुत ही अनसेफ है, टिल 42,000 का लेवल हम रीच नहीं कर जाते। एंड डेफिनेटली तब तक हमें ट्रेडिंग से दूर रहना है। और मैं ये चीजें बार बार रिपीट करता हूँ। अभी रिसेंटली जो भी डंप आया, हम अच्छा खासा 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डंप आया, एंड फिर उसके बाद शाम में भी यही चीज मेंटेन हुआ। एंड अल्टीमेटली जो है हम अभी रेजिस्टेंस लेवल जो है हमें मिल रहा है ये मेरी वन से, एंड हम 20 EMA ट्राई कर रहे हैं ब्रेकआउट करने की। अगर हम 20 EMA ट्राई करते हैं ब्रेकआउट करने के लिए, अभी जो लेवल बना हुआ है लगभग 47 का है। अगेन यहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर यहाँ पे ये मेंटेन नहीं हो पाता है, डेफिनेटली आज हमें वापस से 34,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वापस से जो है हमारा 37,000 का लेवल जो है हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा बाय द एंड ऑफ द डे दोस्तों। तो अभी का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। मैनिपुलेशन फुल ऑन जारी है। तो मार्केट में जो मैनिपुलेशन है, ये तो बिटकॉइन को जीरो ले जाएगा, कि लोग को ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैनिपुलेशन है मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनाया जा रहा है, एंड जो वीक हैंड्स है उनको दूर किया जा रहा है। डेफिनेटली 4 आवर के कैंडल्स पे हम बहुत मुश्किल से रिसेंटली ये मेरी इवेंट पे हम बुलिश हुए थे, लेकिन कल के डंप के बाद वापस से हमारा वही सीन हो गया जहां पे हमने स्टार्ट किया था। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल पे आने वाले 4-5 दिन वापस से निकालेंगे नेक्स्ट वीक भी, यानी कि 37 से 39,000 का लेवल जो है ना, जो जितना हम क्रिटिकल मान रहे हैं उससे भी ज्यादा क्रिटिकल हमें मैनिपुलेटर्स मार्केट में बना रहे हैं। एंड डेफिनेटली अल्टीमेटली आप वन डे के चार्ट पे देखोगे तो मैंने आपको बताया कि ये लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है 34,000 के आसपास का लेवल। एंड क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका था, बट ये ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे नेकलाइन से रिजेक्ट हो गया, आपको दिख गया।
कल का मोमेंटम अगर अपसाइड आ जाता तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि ब्रेकआउट जल्दी मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड अभी जो भी कैंडल डेली का क्लोजर मिला है, हम ट्रिपल बॉटम बनाने के बहुत ही नजदीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो देखो, ट्रेडिंग से दूर रहना, बाइंग अपॉर्चुनिटी जितने बार डिप मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता, बिटकॉइन में पैसा लगाओ, मात्र बिटकॉइन में पैसा लगाओ। ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन भी बढ़ेगा, आपको पता है ये बात। एंड आपके पास बिटकॉइन होगा तो आप जब 42,000 के लेवल एंड उसके ऊपर जब चला जाएगा मार्केट, देन आप उस बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकते हो ऑल्ट कॉइन में। तो आप ज्यादा लोगों का कुछ नहीं होता डिप में मैं कौन सा कॉइन कर दूं, मेरा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है आज की डेट में बिटकॉइन कर दूं, क्योंकि बिटकॉइन रहेगा सही रेट में। जितने बार डिप गया, अभी सबसे पहला डिप जो गया था लगभग आपको पता है 30,000 के आसपास गया था, उसके बाद बहुत सारे डिप गए, उसके बाद जो रिसेंट डिप गया था 31,000 के आसपास गया था, एंड उसके बाद के जितने भी डिप थे वो 33,000 से लेकर 34 से 35,000 के बीच में रहे। तो जितने बार डिप लगा रहा है ना मार्केट, उतने बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी। और एक चीज याद रखना, अभी भी हम वन डे के चार्ट पे हायर लो मेंटेन किए हुए हैं। डेफिनेटली ये वाला अगर लेवल रिक्रिएट होता है यानी ट्रिपल बॉटम का, देन वी विल सी कि वो मार्केट में कैसे बिहेव करता है। अगर बॉटम बना के फिर बाउंस ऑफ ले लेता है तो डबल डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं इसे, एंड वो भी बुलिश होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई भी बुलिश चार्ट जो है हमारे साथ नहीं काम आ रहा है, एंड क्योंकि टेक्निकली हम हर आवर्स के चार्ट पे बियरिश हो रखे हैं अभी फिलहाल। तो इट क्वाइट हैवी रेजिस्टेंस की बिटकॉइन अभी बहुत तेजी से ऊपर चला जाए, बट बुल रन अभी भी जारी है मेरे दोस्त। ऑल सीजन अभी भी हमें जो सिग्निफिकेंट आउटकम चाहिए था वो नहीं मिला है, तो मेरे ख्याल से अभी तक हमें होप नहीं छोड़ना है, हमें साथ नहीं छोड़ना है। ऑल्ट कॉइन में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मैं इथेरियम के चार्ट पे आपको चीजें बताता हूँ। अभी जो है हमारा साइडवेज एक्शन चल रहा है वीकली चार्ट पे, एंड आज वीकली क्लोजर होगा। वीकली क्लोजर हम ज्यादा ऊपर बनाएंगे, ज्यादा बेटर है। अगर हम जिस लेवल पे हैं एटलीस्ट वहां पे भी बनाते हैं तो भी कह सकते हो ठीक ठाक पोजीशन है, लेकिन इससे नीचे हमारा वीकली क्लोजर हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? इस वीक भी एक्सपेक्टेशन था कि हम बाउंस ऑफ करेंगे, किया भी हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा क्लोजर नहीं आया, तो अल्टीमेटली आरएसआई वहीं पे दिखा रहा है। जैसे ही 50 के लेवल के अबव वाला लेवल हम क्रॉस करेंगे, वैसे ही मोमेंटम अपसाइड फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए डेफिनेटली हमारे लिए ट्रबल दे रहा है बिटकॉइन, एंड मेरा मानना है कि ये जो है जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हो रहा है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एंड ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है मार्केट में वीक हैंड्स को हटाने के लिए है। एंड डेफिनेटली अभी इस वीक में भी ज्यादा खास वॉल्यूम नहीं आया, तो वी कांट से कि यार कुछ स्पेशल वॉल्यूम आ गया, एंड जिसकी वजह से जो है हमें जो डंप है या फिर जो पंप है वो कंफर्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल बना अब वो गिर के डेफिनेटली 39,000 के आसपास आ गया है, एंड वो पहले भी था लेकिन 41 के आसपास था तीनों ईएमए लाइन, बट अब सभी कुछ गिर के जो है 39 के आसपास आ गया। वीकली लेवल की बात करूँ तो 43,000 के आसपास बना हुआ हमारा ईएमए लेवल, जिसको क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है एज सुन एज पॉसिबल। बट तीसरा वीक है, हम इसके नीचे निकाल रहे हैं। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 2 वीक हम कंटिन्यूसली नीचे निकाल चुके हैं, एक वीक तो हमारा ऑन द लाइन जो था वो था क्लोजर। तो 3 वीक बहुत ही ज्यादा होता है, एंड जहां तक बात है करेक्शन की, यस वी कैन एक्सपेक्ट एक करेक्शन, ह्यूज करेक्शन अपसाइड, क्योंकि अब जो है बहुत लंबा टाइम हो गया, और बिटकॉइन में कभी भी इतने लंबे टाइम के लिए जो चीजें हैं वो सेम जोन में नहीं रहता। अगर डाउन ट्रेंड भी होता है ना तो उसमें भी अपसाइड मूव आता है, तो अभी फिलहाल एक भी अपसाइड मूव हमारा कंफर्म नहीं हुआ वीकली चार्ट पे। तो वी कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज पुश बैक टुवर्ड्स अपसाइड नेक्स्ट वीक होपफुली। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ इथेरियम की। इथेरियम का चार्ट आपको बहुत सुकून देगा, स्पेशली बिटकॉइन का चार्ट। कल मैंने आपको कहा था कि इथेरियम का चार्ट ना हमें यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए दिखेगा। डेफिनेटली जो क्लोजर बना है वो इसके कंपैरिजन में हाई बना दिया है, यानी कि 0.07399। ऑल दो हम लोग ऊपर चले गए थे 0.0748 के आसपास, एंड हमारा जो क्लोजर बना है मात्र 1.36%। अब मैंने कहा था 4 या 5% का अपसाइड मूव दिखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये अपसाइड मूव दिखा रहा था बिटकॉइन ने फिर से गेम खेला, एंड इसकी वजह से अपसाइड मूव उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। एंड अभी की बात करूं तो अभी भी जो है हमारे साइड एक्शन लेते हुए अपसाइड दिखा रहा है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? 0.07488 का लेवल, जिस हिसाब से मोमेंटम आजकल मिल रहा है डेफिनेटली हमें इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, वॉल्यूम नहीं है, एंड इथेरियम बहुत ही बुलिश चार्ट बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि उसका बिटकॉइन का जो मूव है वो साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली वो भी सफर कर रहा है, फिर भी वो ग्रीन कैंडल बना रहा है बैक टू बैक। तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट डेफिनेटली बुलिश है, एंड यही रीजन है कि ऑल्ट सीजन में अभी बहुत स्पेस बाकी है, क्योंकि अगर जो अभी रिसेंटली जो पीक आया था 0.081 का लेवल आया था, और अभी हम 0.07425 पे ऑलरेडी चल रहे हैं फिलहाल। तो ज्यादा सिग्निफिकेंट अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो अभी जो रिसेंट पीक आया था उससे हम बहुत ही कम परसेंटेज डाउन है, कह सकते हो 9 या 10%, 10% बिलो है, एंड 10% कवर करने में इथेरियम को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड जैसे ये न्यू हायर हाई क्रिएट करने लगेगा इसके कंपैरिजन में, वैसे ही ऑल्ट कॉइन में आपको और तेजी देखने को मिलेगा, स्पेशली बीटीसी का टर्म। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना टेम्परेरी ब्रेक जो है, जी हाँ लंबा हो गया, टेम्परेरी कहना भी अब
गलत होगा, लेकिन यस ऑन द ईयरली चार्ट अगर देखोगे, मंथली चार्ट पे देखोगे, यस हम पिछले 2 मंथ से जरूर सफर कर रहे हैं, और मैंने कहा है कि जून का मंथ मोस्ट प्रोबेबली हमारा ग्रीन क्लोज होगा, तो नो नीड टू वरी, डेफिनेटली हम जो है 45 या 50,000 के आसपास क्लोजर बनाएंगे आने वाले जून के एंड होते होते। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छे से मूव करेगा। ये तो क्लियर कट होगा दोस्तों अगर हम बिटकॉइन पे ऐसा कुछ लेवल रीच करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन को 42,000 के लेवल तक पहुंचाना। फिर उसके बाद जो है वो बिटकॉइन कितना भी वहां पे साइडवेज एक्शन ले, ऑल्ट कॉइन ज्यादा सफर नहीं करेंगे। इथेरियम की यूएसडी चार्ट भी उसी हिसाब से प्राइस मोमेंटम जो है चेंजेस हो रहे हैं। अभी पिछले 4-5 दिनों से हम 20 EM को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हुए थे कल हम ड्यू टू बिटकॉइन प्राइस मोमेंटम, एंड अल्टीमेटली आज जो है अभी हम ग्रीन दिखा रहे हैं। डेफिनेटली बिटकॉइन थोड़ा सा साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड दिखा रहा है इस वजह से, एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे तो कल भी ग्रोथ दिखा, फिर भी ये रेड क्लोज हुआ, आपको पता है रीजन क्या है। तो अभी 20 EM जो मैंने आपको कहा था कितना आसान नहीं होगा, बैक टू बैक जो है इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, एक बार इसको सपोर्ट की तरह काम करने लगा, देन डेफिनेटली हम जो है जल्दी अच्छा खासा मूव दिखाएंगे। फिलहाल जो है आज फिर से हम रीटेस्ट कर सकते हैं $2750 के आसपास का रेंज दोस्तों, तो नजर बना के रखूंगा। कोई भी चार्ट पे चेंजेस आएगा तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कंसीडर कर सकते हो, मेरे वेबसाइट cryptoinsider.ta.com पे जाओ, वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सबके ऑफिशियल लिंक हेडर सेक्शन में बने हुए हैं। इसके अलावा जो भी मेरे रिकमेंडेशंस हैं वो यहाँ पे रिकमेंडेशन सेक्शन में बना हुआ है, तो मेक श्योर करना कि विजिट कर लेना, और वहाँ पे जो भी रेफरल लिंक है ना उसके थ्रू रजिस्टर करोगे, चाहे एक्सचेंज हो या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, जो भी वहाँ पे मेंशन है। तो मेक श्योर करना कि जो अगर आप कंसीडर करते हो तो मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना, एंड साथ ही साथ आपको जो है ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए अगर आप एक्सचेंजेस पे रजिस्टर करते हो। एंड मेक श्योर कर लेना कम से कम बाइनेंस पे जरूर रजिस्ट्रेशन करके, भले अभी ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवाईसी करके अपना अकाउंट बना के जरूर रख लेना दोस्तों। और आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में अगर कोई भी ग्रोथ आता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप अपडेट कर लेना। एंड बुक मीटिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, जहाँ से आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हो। याद रखना ये फ्री नहीं है, एंड ये भी याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो जूम मीटिंग पे तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आप बुक करते हो तो मेक श्योर करना कि माई अकाउंट के अंदर मैसेंजर बॉक्स के अंदर कम से कम मीटिंग से 45 मिनट जो भी आपने टाइम स्लॉट चूज किया हुआ उससे 45 मिनट्स पहले जरूर जो है अपना मैसेज बॉक्स चेक करो, क्योंकि जूम लिंक का जो भी इन्वाइट लिंक होगा वो आपको वहीं पे मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब ले लेता हूँ कल के आए हुए वीडियो पे कमेंट, जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दीपक मल्होत्रा जी का है। द रिसेंटली ट्रॉन एंड बीएससी लॉन्च TRX पैड वेयर आईडीओ विल गेट लॉन्च, थ्रो सम लाइट ऑन आईडीओ एंड देयर फ्यूचर। देखो बीएससी पे आपको पता है बाइनेंस का लॉन्च पैड है, डेफिनेटली उससे सबसे ज्यादा किसको फायदा मिला, जो बीएनबी होल्डर थे। और बीएससी पे जो लॉन्च पैड है वो अभी नहीं हुआ, बहुत महीनों से चल रहा है, और आपको पता है जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होता है आपको अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस स्टार्टिंग के बेस पे। तो पहला फायदा आपको अगर आप ट्रॉन होल्ड करोगे। दूसरा फायदा टीआरएक्स को खुद को होगा, क्योंकि मैंने आपको टीआरएक्स का प्राइस प्रेडिक्शन बता रखा, अगर नहीं जानते हो तो जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल है, चाहो तो सर्च कर लेना सर्च बार में। टीआरएक्स का जो भी टारगेट मैंने दिया वो डेफिनेटली रीच होगा, और ये जो है ना ये हेल्प करेगा टीआरएक्स को जल्दी रीच करने में। एंड आपने देखा होगा टीआरएक्स, जी हाँ, रुपीज के टर्म में तो सारे ऑल्ट कॉइन गिरे हुए हैं, बीटीसी के टर्म में 300 सतोशी अभी रिसेंटली रीच किया था, अभी 200 सतोशी के आसपास स्टक है, यानी ज्यादा प्राइस नहीं गिरा, और मैंने आप लोगों को परचेजिंग जो करवा रखा है 70 से 90 सतोशी के बीच में, तो अभी भी हम काफी ऊपर है टीआरएक्स। एंड यही रीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इथेरियम का बीटीसी चार्ट जैसे जैसे बुलिश होगा ना, ऑल्ट सीजन में जो है मतलब ऑल्ट कॉइन में जो ग्रोथ है बीटीसी के टर्म में वो डेफिनेटली हमें बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। बस हमें इंतजार है तो बिटकॉइन के थोड़ी सी स्टेबिलिटी की, एटलीस्ट जिस सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ 42,000। तो अगर टीआरएक्स का ये जो टीआरएक्स पैड जो लॉन्च हुआ है डेफिनेटली इट विल हेल्प टीआरएक्स टू ग्रो, पहली बात। दूसरी बात टीआरएक्स होल्डर को ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरी बार ट्रॉन नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आईडीओ की बात है, डेफिनेटली नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिन देखो जैसे इथेरियम, स्टार्टिंग में इथेरियम पे ही आते थे सारे ऑल्ट कॉइन, अब आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, उसमें से नंबर 1 चॉइस जो लोगों का होता है वो बाइनेंस चेन होता है, क्योंकि बाइनेंस का खुद का एक्सचेंज है, प्रमोशन भी फ्री में मिल जाता है, राइट। तो अब टीआरएक्स भी इस रेंज में आ गया, क्योंकि टीआरएक्स जो है अंडर डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, और बाइनेंस के साथ ही आया था, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है वो ऑलमोस्ट लंबा है, एंड अभी भी जो डेवलपमेंट है जारी है। तो टीआरएक्स का ये एक अच्छा स्टेप है। एंड जो आईडीओज होंगे वो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट्स का, कि कौन सा प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होता है। तो आईडीओ तो अभी भी लॉन्च होता है, आपको पता है, चाहे डिफरेंट लॉन्च पैड को यूज करके लॉन्च हो रहा हो। टीआरएक्स पे लॉन्च करेंगे तो उनको फायदा ये होगा कि उनका प्राइस कम लगेगा, क्योंकि इथेरियम के कंपैरिजन में जैसे बीएनबी लेस प्राइस में है तो उनको फायदा मिलता है डेवलपर को उस पर लॉन्च करने के लिए। इसी तरह टीआरएक्स जो है बीएनबी के कंपैरिजन में बहुत ही लेस प्राइस है, तो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट जो है टीआरएक्स पे अगर आता है तो बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलेगा, उनके डेवलपर्स को चांसेस, उनके कम्युनिटी को चांसेस लॉन्च करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आईडीओज की बात करूँ तो डेफिनेटली जो भी प्रोजेक्ट जो भी लाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, जो ट्रॉन चेन पे भी अब आईडीओज लॉन्च होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है ना आईडीओ से ज्यादा टीआरएक्स के होल्डर को मिलने वाला है मेरे हिसाब से। एंड देखो हर रोज नए प्रोजेक्ट आते हैं, आपको पता है मार्केट में, चाहे स्कैम प्रोजेक्ट हो चाहे डुप्लीकेट प्रोजेक्ट हो, डेली आते हैं।
और वो भी चाहेंगे कि कम से कम पैसे में उनका प्रोजेक्ट लॉन्च हो। तो टीआरएक्स को कंसीडर इसलिए करेंगे क्योंकि टीआरएक्स बहुत सस्ता है एंड लेस प्राइस में उनका काम हो जाएगा। एंड टीआरएक्स को इसलिए फायदा होगा क्योंकि जितने बार लॉन्च पैड टीआरएक्स का लॉन्च पैड यूज किया जाएगा, उतने ज्यादा ट्रॉन जो है उसका सप्लाई जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसे होल्ड करना होता है अगर आपको कोई भी लॉन्च पैड में प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है। एंड टीआरएक्स की होल्डिंग बढ़ेगी तो टीआरएक्स का प्राइस सर्ज होगा। तो होपफुली दीपक जी आपको मेरा आंसर मिल गया है। डेफिनेटली आईडीओज का तो फ्यूचर है ही, अभी आजकल वही ट्रेंड चल रहा है, डेली नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस प्लेटफॉर्म पे वो लॉन्च हो रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म का ग्रोथ ज्यादा होता है। जैसे बाइनेंस ने भी रिसेंटली ग्रोथ दिया है, जैसे इथेरियम ने लास्ट बुल रन में ग्रोथ दिया, वैसे ही अभी ट्रोन भी है उस रेंज में आ रहा है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, अकेला नहीं है, लेकिन यस इट विल हेल्प द ट्रोन नेटवर्क टू ग्रो फर्दर। तो होपफुली दीपक जी आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। गाइस आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को मैं लूं, तो मेक श्योर करना कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू जो मैं वीडियोस में कैप्चर नहीं करता हूँ। एंड जो नेटवर्क या फंडामेंटल्स की बातें होती हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा एंड बाकी जो नए व्यूअर्स हैं उनका भी नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों। एंड जहां तक बात है ऑल सीजन की एंड जहां तक बात है बुल रन की, मेरे लिए वो आज भी जारी है जैसे 1 महीने पहले जारी था। ठीक है, तो गाइस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।